बुरी आदतें, इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे एक प्रैक्टिकल तरीके से। और इसकी शुरुआत करेंगे एक चैंपियन की कहानी से। एक ऐसी कहानी जो शायद आपको हैरान कर दे। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि इंसान को खुद से ही नफरत होने लगती है? मतलब एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब आईने में अपनी ही शक्ल देखना मुश्किल हो जाता है। और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, ये हकीकत है एक ऐसे इंसान की जिसे आज पूरी दुनिया डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन का सबसे बड़ा सिंबल मानती है। जी हाँ, ये शब्द है विराट कोहली के। उन्होंने खुद कहा था कि एक टाइम ऐसा था जब उन्हें आईने में खुद को देखकर घिन आती थी। यकीन करना मुश्किल है ना? पर सच तो यही है कि जो लोग आज डिसिप्लिन की मिसाल हैं, वो भी कभी बुरी आदतों के जाल में फंसे हुए थे। तो आखिर ऐसी क्या आदतें थीं? जंक फूड, देर रात तक पार्टियां और एक लाइफस्टाइल जिस पर कोई कंट्रोल ही नहीं था। सोचिए, वो सोने से पहले चॉकलेट का पूरा डिब्बा खत्म कर जाते थे। और ये कहानी उसी इंसान की है जिसे आज दुनिया एक फिटनेस आइकॉन मानती है। और फिर एक दिन आया जब उन्होंने एक फैसला लिया, बस एक फैसला, कि आज से मैं अपनी जिंदगी को कंट्रोल करूंगा, मेरी आदतें मुझे नहीं। और बस वही एक पल था, वही टर्निंग पॉइंट था जहां से सब कुछ बदल गया। और उस एक फैसले का रिजल्ट आज वही विराट कोहली दुनिया के सबसे फिट, सबसे डिसिप्लिन्ड एथलीट्स में गिने जाते हैं। इससे पता चलता है कि एक सही फैसले में, एक डिसीजन में कितनी ताकत होती है। चलिए अब विराट कोहली की कहानी से आते हैं आज की सबसे बड़ी लत पर। एक ऐसा मॉडर्न एडिक्शन, एक ऐसा डिजिटल पिंजरा जिसमें हम में से ज्यादातर लोग कैद हैं। और सच तो यही है कि आज लगभग हर कोई अपने फोन का गुलाम है। आप देखिए, जैसे ही 5 मिनट की बोरियत होती है, हाथ खुद ब खुद फोन की तरफ पड़ जाता है ना? और हमारा फोकस, उफ, वो तो जैसे गायब ही हो गया है। एक रील खत्म नहीं होती कि दूसरी दिमाग में चलने लगती है। लगता है कि हम तो बस चिल कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, पर असल में हमारा दिमाग धीरे धीरे इस डिस्ट्रैक्शन का और भी बड़ा आदी बनता जा रहा है। तो सवाल ये है कि इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए? इसका एक तरीका है, एक 6 स्टेप का ब्लूप्रिंट, आज़ादी का एक नक्शा, जो किसी भी आदत को तोड़ने में काम आ सकता है। तो पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपने ट्रिगर्स को पहचानना। देखिए, कोई भी आदत शुरू होती है एक इमोशन से, जैसे स्ट्रेस, बोरियत या अकेलापन। और जैसे ये इमोशन आता है, दिमाग को तुरंत एक इनाम चाहिए होता है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि वो कौन सा इमोशन है जो उस बुरी आदत की तरफ खींचता है, क्योंकि अवेयरनेस ही कंट्रोल का पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, आदत से लड़ो मत, उसे रिप्लेस करो। होता क्या है ना, जब हम किसी चीज को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं तो उसे करने की इच्छा और बढ़ जाती है। तो इससे अच्छा तरीका ये है कि जब भी वो बुरी आदत करने का मन करे, उसकी जगह कोई छोटी अच्छी आदत डाल दो। जैसे फोन उठाने का मन किया, बस 2 मिनट के लिए वॉक पर निकल जाओ। इससे दिमाग को एक नया पॉजिटिव रास्ता मिलता है। स्टेप नंबर 3, उस बुरी आदत को मुश्किल बना दो। हमारा दिमाग ना आसान रास्ता चुनता है, जो चीज सामने है वही करेगा। तो अगर फोन की लत है तो फोन को दूसरे कमरे में रख दो, नोटिफिकेशंस बंद कर दो। मतलब उस आदत तक पहुंचने में जितनी ज्यादा मेहनत लगेगी, उसे छोड़ने के चांस उतने ही बढ़ जाएंगे। चौथा स्टेप है माइक्रो विन्स, यानी छोटी छोटी जीत। याद रखिए, आदत छोड़ना एक मैराथन की तरह है, 100 मीटर की रेस नहीं। अगर किसी दिन 6 घंटे की जगह सिर्फ 4 घंटे फोन चलाया, तो ये एक जीत है। और इन छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। यहीं से आगे बढ़ने का मोमेंटम बनता है। पांचवा स्टेप, एक नया रिचुअल बनाओ। देखिए, हर आदत एक पैटर्न फॉलो करती है, ट्रिगर, एक्शन, रिवॉर्ड। तो हमें इस पैटर्न को तोड़ना है। जब भी वो ट्रिगर महसूस हो, जैसे स्ट्रेस हुआ, तो फोन उठाने की बजाय एक नया काम करो। किसी दोस्त को कॉल कर लो या बस अपनी डायरी में कुछ लिख लो। धीरे धीरे दिमाग इस नए पॉजिटिव रास्ते पर चलना सीख जाएगा। और हमारा आखिरी छठा स्टेप, अकाउंटेबिलिटी। मतलब किसी एक भरोसेमंद दोस्त या फैमिली मेंबर को बता दो कि देखो, मैं ये आदत छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जब ये पता होता है ना कि कोई और भी आपकी प्रोग्रेस देख रहा है, तो खुद पर कंट्रोल रखना बहुत आसान हो जाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। तो ये 6 स्टेप्स तो हो गए। अब सवाल है आगे क्या? अब एक्शन का टाइम है। ये एक चैलेंज है, अपने आप को बदलने का एक मौका। और शुरुआत के लिए चाहिए सिर्फ 7 दिन, बस 7 दिन।
इन 7 दिनों में कोई भी अपने ट्रिगर्स को समझ सकता है, अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस पा सकता है और लाइफ को रीसेट कर सकता है। तो अंत में बस यही सोचना है, अगर एक इंसान अपनी बुरी आदतों को हराकर दुनिया का टॉप एथलीट बन सकता है, तो फिर कोई और क्यों नहीं? अगर वो कर सकता है, तो तुम क्यों नहीं?